हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो हमारी हर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या फिर कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो कंपलसरी है। मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो बिना लाइक करे जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आज हम टॉपिक ले रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद जब ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले आज अक्षर के बारे में, नेक्स्ट जानेंगे उसके बाद अक्षर, पहले तो अक्षर फिर वर्ण एंड देन ध्वनि। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं सबसे पहले हम वो जानते हैं। अक्षर यहाँ हिंदी की वीडियो में जहां जहां पर आ आए उसका अर्थ ना से है। जैसे आ से हम ले लेते हैं अनाथ, जिसके साथ कोई ना हो, मतलब माता पिता ना हो तो अनाथ। ठीक है, क्षर का अर्थ होता है जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे खत्म ना किया जा सके। ठीक है, क्षर का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके। अगला है आपका, क्या मैंने बताया था आपको, वर्ण। वर्ण क्या होता है, तो जो वर्ण है, जैसे कि मैं कुछ एक शब्द ले लेती हूँ, किसी का नाम ले लेती हूँ। नाम में भी मैंने नाम ले लिया कमल। ठीक है, तो जो मैंने कमल नाम लिया, अब आपसे मैं पूछूं इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप इसमें तुरंत का बता देंगे तो नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे का भी दो चीजों से मिलकर बना है। किससे, का प्लस आ। का क्या है आपका व्यंजन और आ क्या है आपका स्वर, तो ये भी दो से मिलकर बना है। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन मिल गई होगी वर्ण की, कि व्यंजन प्लस क्या, स्वर, यानी व्यंजन और स्वर के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्यंजन प्लस में स्वर। ठीक है, अगला इसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि। ध्वनि के बारे में, ध्वनि क्या है, तो ध्वनि आपका वो होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ही ध्वनि कहा जाता है। इसे आप लिख नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिखी नहीं जाती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ण के बारे में थोड़ा डीप में। वर्ण है जो इसको कितने प्रकार में बांटा गया है, टू टाइप्स में। एक तो क्या है आपका स्वर एंड देन आपका क्या है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्वर के बारे में। स्वर कौन कौन से हैं आप जानते होंगे, आ ई उ री से ऋषि हो गया आपका री, ए ओ अंग, नहीं ओ से ओखली और ओ से औरत, बस यहीं तक है। यानी कि अगर आप काउंट करते हैं तो इसको ये कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। मैं एक बार ही लिख देती हूँ, आ ई उ, बड़ा उ, री, ए ओ और आओ। ये क्या हो गया आपका स्वर हो गया। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है आपका कि स्वर कितने होते हैं, तब तो आप 11 लिखेंगे। परंतु अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है आपका कि स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर, तब आप लिखेंगे 10। क्यों लिखेंगे 10, क्योंकि इसमें से फिर आप री से ऋषि को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि जो ये री से ऋषि है जो ये संयोजन से बना हुआ है। कैसे, इसमें रा की ध्वनि आती है बोलते वक्त, प्लस में आ, यानी ये दो से मिलकर बना है, व्यंजन और स्वर से। तो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं स्वर। ठीक, और अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए स्वर कितने हैं तो आप 11 लिखेंगे। परंतु अगर आपसे पूछा जाए लिखित आधार, तो लिखित आधार पर आप कितने बता देंगे कि 13 होते हैं। 13 कैसे होते हैं, 11 प्लस में 2। अब ये 2 कौन से आ गए नए, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका अंग से अंगूर और बड़ा अंग खाली, ये 2 भी किसमें गिने जाते हैं, स्वर में गिने जाते हैं आपके। ठीक है, किसके आधार पर, लिखित आधार पर स्वर 13 होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये ऊपर बिंदु लगी है इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं, जो ऊपर बिंदु लगी है इसे अंग संघ को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। और जो ये पीछे बड़े अंग खाली के पीछे 2 बिंदु लगी है इसे क्या
क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम विसर्ग। अब आपको मैं एक नई डेफिनेशन बताऊंगी इसी के थ्रू। अनुस्वार और विसर्ग के मेल को क्या कहा जाता है? अयोगवाहक। ठीक है, इन दोनों के मेल को ही अयोगवाहक कहा जाता है। मीन्स कि अनुस्वार और क्या है आपका? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर अयोगवाहक ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अयोगवाहक। एक बार में देखिए वीडियो, अगर जैसे कि याद नहीं हो तो आप 2 बार देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको ये साथ के साथ याद होता जाए। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट कुछ बताया नहीं अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, अयोगवाहक तक पता चल गया आपको। अब मैं आपको बताती हूँ व्यंजन के बारे में। ये तो हो गया थोड़ा सा स्वर के बारे में। अब हम थोड़ा सा जानेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं व्यंजन। ये जो व्यंजन है, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो व्यंजन को संस्कृत में कहते हैं हल। ठीक है, और स्वर को शायद मैं बताना भूल गई थी। तो स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच। आ और चा, अच कहते हैं संस्कृत में। अब हम बात करेंगे, वैसे मैंने आपको स्वर की डेफिनेशन बता दी थी मे भी। और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं संस्कृत में। अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन कहलाता है, और जो स्वतंत्र और मुक्त रूप से बोला जाए वो स्वर कहलाता है। ठीक है, जो व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाता है, और जो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी की सहायता के बिना होता है वो स्वर कहलाता है। अब हम जैसे कि एक चीज जानते हैं इसमें, क्या वर्ण तो हम जान गए। का, जैसे का हो गया तो का भी मुक्त नहीं है, वो किससे है? का प्लस आ, यानी क्या है? ये वर्ण है आपका। ये कुछ ऐसे टाइप के देखे होंगे। का लिखा है, फिर इधर बिंदु, खा लिखा है, फिर इधर बिंदु, गा लिखा है। ये सिर्फ 5 अक्षर है, मैं जो बता रही हूँ इसको याद करना है आपको। देख लीजिए, जा हो गया और फा हो गया, इनके यहाँ पे बिंदु लगती है। तो इस बिंदु को जो यहाँ लगती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है, नुक्ता कहा जाता है इसको। और इन 5 अक्षरों को, और या तो कह सकते हैं हम कि ये जो नई विकसित ध्वनि, इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा दी थी शिव प्रसाद ने। ठीक है, शिव प्रसाद जी ने इसकी परिभाषा दी थी। मैं नाम लिख दे रही हूँ एक बार, शिव प्रसाद। अगला क्या है आपका, मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका ये हो गया डा डब्लू और ढा ढक्कन, इनकी कहाँ पे लगती है बिंदु? नीचे लगती है। यहाँ पे आगे लग रही थी, आगे आगे, तो इसको नुक्ता कहा जाता है। जो नीचे लगती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त। जैसे कि मैंने आपको आगे लगने वाली बिंदु को बता दी नुक्ता कहते हैं, नीचे वाली को उत्क्षिप्त कहते हैं। और जो अंश अंगूर यानी कि ऊपर लगती है उसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और अक्षर के पीछे जो लगती है उसको क्या कहते हैं? वो भी मैंने आपको बता दिया, विसर्ग। हाँ, विसर्ग कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, इसके आगे की जो भी थोड़ा बहुत रह गया है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।